नमस्कार दोस्तों, शेयर नॉलेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि इंस्टॉलेशन वगैरह जो लास्ट वीडियोस में मैंने कवर अप करवाया था, अभी मानो कि इंस्टॉलेशन के बाद आपको सबसे पहले जो स्क्रीन आ रहा है, तो मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तभी इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इंस्टॉल होने के बाद चालू करेंगे तो लॉगिन करके मैंने बताया था। जब ये शुरू होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो क्लाइंट है वो अभी तो फिलहाल 001 और 000 हमारे सिस्टम में रहेगा, तो हम सबसे पहले 000 से चेक करेंगे। उसके बाद हम SAP स्टार आईडी से लॉगिन करेंगे। SAP स्टार आईडी से लॉगिन करने के बाद हम इसमें जाएंगे और सबसे पहले जो टी कोड है वो एक टी कोड है। वैसे एक ही वो प्रोग्राम है लेकिन उसके दो टी कोड है, या तो SI सीक टी कोड या तो SM28। दो टी कोड है, दोनों की स्क्रीन एक ही है। जैसे कि अभी मैं आपको लिख के बता दूँ SI सीक के, ये करिए। इसमें क्या रहता है कि जनरली या कभी कभी क्या होता है कि SAP में कुछ बैकएंड लेवल पे इश्यूज वगैरह रहते हैं और इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो दिखा देगा। तो ये एक चेक करना है। तो ये सीक और दूसरा इसका टी कोड है, सेम टी कोड है SM28, दोनों एक ही टी कोड है, दोनों का प्रोग्राम एक ही है, टी कोड अलग अलग है। तो इस तरीके से ये सबसे पहले चेक करना है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि आपने जो इंस्टॉलेशन किया है उसमें कुछ करप्शन वगैरह नहीं हुआ है, मतलब जो भी है वो सब सही चल रहा है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन रहता है वो किस तरीके से रहता है कि हमें सबसे पहले इसमें SC06 करके टी कोड है, उसमें जाना है। एक इस तरीके का टी कोड है कि इसमें एक कुछ बेसिक्स रहते हैं, मतलब कि SAP से पहले आप जब फर्स्ट टाइम आप शुरू करते हो तो उसमें कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग्स रहते हैं। तो वो अगर हम ऑफिस में हैं तो उसके रिलेटेड हमें सेटिंग्स करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप पर्सनल सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आपको ये जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे जस्ट आने के बाद जस्ट एक क्लिक करना है, तो सिस्टम अपने आप हिसाब से ही सेटिंग कर लेगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ओके दे देना है, यस दे देना है और बाहर निकल जाना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है STMS कॉन्फ़िगरेशन का। अब STMS कॉन्फ़िगरेशन कैसा है कि आपके पास अगर मल्टी सिस्टम है, जैसे कि प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, क्वालिटी है, इस तरीके के अगर आपके पास सिस्टम है तो आपको वो सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पर्सनली एक ही सिस्टम अगर है हमारे पास तो हमें TR मूव करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। TR मतलब ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, वो मूव करने का कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे स्टेप्स हम स्किप कर देंगे, दूसरे वीडियोस में मैं बताऊंगा इसको कॉन्फ़िग कैसे करना है। तो इससे हम बाहर निकल जाएंगे, ये बेसिक हो गया। इसके बाद इसको लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद इसको हम लॉगिन करेंगे DDIC से, क्योंकि कुछ ऑपरेशंस DDIC से करने पड़ेंगे, कुछ ऑपरेशन SAP स्टार से करने पड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा क्लाइंट शुरुआत में 000 ही यूज़ करिएगा, क्योंकि वही SAP का मेन क्लाइंट है। उसके बाद ये टी कोड में आने के बाद हमें एक बार RZ10 देख लेना है, उसमें हमारी प्रोफाइल वगैरह है, उसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब RZ10 11 का ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और पैरामीटर कोई भी ऐड कैसे करना है, तो इसके रिलेटेड, इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर देखना है तो आप मेरे जो लिस्ट है उसमें वीडियोस देख लीजिएगा। उसमें पैरामीटर के सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, डिफ़ॉल्ट क्लाइंट कैसे सेट करते हैं और बाकी के कोई पैरामीटर ऐड करना है या डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ये चेक करना है। फिलहाल ये ओपन कर दिया है, तो मैं जस्ट यहाँ से प्रोफाइल इंपोर्ट करवा के आपको बता देता हूँ कि ये जब आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ये क्या हो रहा है कि आपके OS लेवल से जो भी प्रोफाइल की सेटिंग हो जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट करेगा, दैट्स इट। इंपोर्ट सर्वर मतलब ये रनिंग में भी जो प्रोफाइल है, क्योंकि जैसे जैसे आप इस पर चेंजेस करोगे यहाँ पे वर्जन नंबर बनता है, जो डिटेल में मैंने बताया हुआ है वो क्या रहता है वर्जन नंबर वगैरह। तो इसी पर्पज़ से हमने जस्ट टी कोड ओपन किया था। तो ये टी कोड का ऑलरेडी काम मैंने आपको बता दिया है। अभी ये सब हो जाने के बाद ये जो अभी हम काम कर रहे हैं वो तो डिफ़ॉल्ट क्लाइंट है। अभी क्लाइंट देखना है तो कैसे देखते हैं, क्लाइंट के लिए टी कोड है SCC4, 2 टाइप C, ठीक है। अभी ये जो दिख रहा है आपको ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट को ये जो टी कोड है उसका टेबल से एक्सेस हो रहा है, क्योंकि SAP में जो भी डेटा है वो टेबल से आता है। तो इसका टेबल है T000। अगर ये सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि आप एग्जीक्यूट, अभी ये आपको नाम वगैरह लग रहे हैं थोड़े एबेप प्रोग्राम के नाम है, तो अगर हमें इसको सही तरीके से नॉर्मल चाहिए तो हमें यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फील्ड नेम और फील्ड लेबल, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है लेबल, और दूसरा यहाँ पे हम करेंगे ग्रिड डिस्प्ले, तो थोड़ा बेटर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा।
देखिए अभी नाम आ गया कि नाम, सिटी, स्टैंडर्ड करेंसी। वो जो नेम का ऑप्शन था वो एवेपर्स होते हैं उन लोगों के लिए होता है, जो हम नॉन एवेपर होते हैं उनको यही वर्ड समझ आते हैं कि नेम, ट्रांसपोर्ट नंबर, क्लाइंट। एग्जीक्यूट करेंगे तो जितने भी SSE4 में आपको एंट्रीज दिख रही है वो सारी एंट्रीज यहीं से रीडायरेक्ट होती है, मतलब इसी टेबल से डेटा आपको SSE4 टी कोड में मिलता है। जैसे एग्जीक्यूट होगा मैं आपको बताता हूँ। से आती है टेबल से, तो क्लाइंट का मेन टेबल होता है T000, इसलिए यहाँ से ही आपको क्लाइंट बनेगा। अगर आप कोई क्लाइंट क्रिएट करते हो तो भी उसकी एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से आप टेबल से कर सकते हो। अब क्लाइंट का मैंने क्यों बताया कि जनरली जो 000 है वो स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट क्लाइंट है और 001 उसका कॉपी है। तो हम नॉर्मली कंपनी में जो काम करते हैं तो ये जब शुरू होता है फर्स्ट टाइम सिस्टम तो उसका एक कॉपी कर लेते हैं, ताकि कल उठ के अगर हमें क्लाइंट डिलीशन करना पड़े तो इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम क्लाइंट डिलीट करके नया क्लाइंट बना सकते हैं। तो ये क्लाइंट को बना के नया बनाना है और उसके बाद हमें लॉगिन करना है। तो इस तरीके से हम क्लाइंट का कंसेप्ट करते हैं। ये सब हो जाने के बाद फाइनली ये जो सिस्टम आप देख रहे हो कि बार बार थोड़ा लोड वगैरह रह रहा है, और वैसे भी का रिकमेंडेशन है कि आप जब भी इंस्टॉलेशन कर लो उसके बाद उसका एक टी कोड है SGEN, एस जनरेशन। मतलब उसमें क्या रहता है कि जो भी अपने प्रोग्राम वगैरह है उसको एक बार री एग्जीक्यूट करेगा एक साथ, तो उससे आपका परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा वो बहुत टाइम लेता है लोड होने में, और कम से कम 40 से 50 घंटे तक ले लेता है एग्जीक्यूट होने में। तो ये एक थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन वो करना ज़रूरी है क्योंकि वो करने के बाद आपका सिस्टम थोड़ा फास्ट चलेगा। तो अभी वो मैं यहाँ पे जॉब शेड्यूल कर देता हूँ और ये वीडियोस में कंप्लीट करूँगा यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहले जब होगा शुरू एसचर, इसमें सबसे पहले हमें यही करना है। ये देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, रीजनरेट आफ्टर सिस्टम अपग्रेड वगैरह जो भी है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन और उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट ऑल, उसके बाद करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद हम यहाँ करेंगे कंटिन्यू। तो ये स्टेप्स करने से पहले ध्यान रखिएगा ये बहुत टाइम लेगा, और ये बीच में इसका जॉब या सिस्टम कुछ भी बंद नहीं होना चाहिए, आपका सिस्टम चालू ही रहना चाहिए। तो ये रन करने से पहले ध्यान रखिएगा। जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक मैं आपको दूसरा एक बता देता हूँ कि आप ऑफिस वगैरह में अगर काम कर रहे हो वहाँ पे बिजनेस, तो आपको एक S लाइसेंस करके टी कोड है वो भी यूज़ करना है। फिलहाल अगर आप घर पे काम करते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफिस में हो तो आपको लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है। उसका टी कोड है S लाइसेंस, इस तरीके का रहता है। अब ये लाइसेंस किस तरीके का रहता है, जब आप SAP इंस्टॉल करते हो तो टेम्पररी आपको ये लाइसेंस दिया जाता है। तो आप घर पे काम कर रहे हो तो आप 2 या 3 महीने बाद इसको रीन्यू करवा सकते हो, लेकिन अगर ऑफिस वगैरह में काम करते हो तो आपको लाइसेंस परचेस करना पड़ता है। यहाँ से उसकी की रहती है और आपकी जो कंपनी या वगैरह का जिसका अकाउंट रहता है वहाँ से वो रीन्यू होता है। तो ये स्टेप यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जस्ट आपको न्यू लाइसेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो हार्डवेयर नंबर रहेगा वो हार्डवेयर नंबर एक जनरेट होगा, वो आपको पेस्ट करना है ऑनलाइन वेबसाइट पे SAP की, और वहाँ से वो एक की देंगे, वो की आपको यहाँ पे रखनी है ताकि SAP आपके सिस्टम को ट्रैक कर पाए। तो एक लाइसेंसिंग का है, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कोई ऐसे फिक्स स्टेप्स नहीं है कि SAP को आपको ये स्टेप के बाद यही स्टेप करना है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। अभी की जैसे कि देखा कि हमने यहाँ पे जॉब शेड्यूल हो गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है,
और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी वीडियोज़ में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।